चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के पहले चांसलर किसे बनाया गया था? तो जैसा कि आपने देखा कि यह प्रश्न पहला वाला, जो बच्चे बाद में जुड़े हों उन्हें भी जरा एक बार फिर से रिवीजन कर दूं, जो हमने पीडीएफ भेजी उसी का, किसने गांधी इरविन समझौते महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा? तो ये एलन कैम्पबेल जॉनसन हैं, जो इरविन के जीवनीकार रहे हैं। और आगे इस प्रश्न के उत्तर में आप लोगों ने क्या दिया? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस माने जो महाराजाओं के ग्रुप थे उसके पहले चांसलर महाराजा गंगा सिंह, महाराजा अनूप सिंह, महाराजा करणी सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा गंगा सिंह, ये कब बने थे? ये 1921 से 1926 तक इस पद पे रहे। और ये कहां के राजा थे? बीकानेर के ये राजा थे, जिन्हें चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का पहला काउंसलर बनाया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो बेटा। महाराजा गंगा सिंह, आगे चला बढ़िए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शंकराचार्य के गुरु थे? रामानंद, गौड़पाद, रामानुज या गोविंद योगी? बताइए कौन थे इसमें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी, ये गौड़पाद के शिष्य थे। मने गौड़पाद, देखिए ऐसे, गौड़पाद के शिष्य योगी गोविंद योगी, और गोविंद योगी के शिष्य हो गए शंकराचार्य। चले बेटे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहां किया? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, श्रावस्ती? तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास लगभग 25 वर्ष श्रावस्ती में व्यतीत किया। 25 वर्षावास, है ना, तो श्रावस्ती में व्यतीत किया था। आगे बढ़िए बेटा, अगला जरा प्रश्न देखिएगा। बुद्ध के जीवन काल में अवंती जनपद का राजा कौन था? उदयन, अजातशत्रु, प्रसेनजीत या चंडप्रद्योत? अवंती नरेश कौन था? बुद्ध के जीवन काल में कौन है? क्या आंसर दिया आप लोगों ने? चंडप्रद्योत, अवंती नरेश चंडप्रद्योत। आंसर कर दिया? डी होगा, डी। कितने लोगों ने गड़बड़? अब देखो, अवंती कहां है? मालवा। वाह, क्या भाई, कौन आंसर नहीं दिया इसमें? कई लोग नहीं दिए हैं। ठंडा लग रहा था भाई, बहुत तेज ठंडा यहां भी लग रहा भाई। मैं तो मेरठ में हूं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो और भयंकर ठंड लग रही है इस समय, बहुत ज्यादा। चलो, तो चंड प्रद्योत, ये अवंती नरेश है, चंड प्रद्योत।
आइए बेटा अगला प्रश्न जरा देखिए। नेक्स्ट, अब जरा इस प्रश्न को बताएं। निम्नलिखित में कौन शक राजा थे? रुद्रदामन, चस्टन, माओस, गोंडो, फर्नीस। हैं? शक कौन थे इसमें? ए बी, ए बी सी, बी सी डी या ए बी सी डी चारों? सपना क्या हो गया? सपना देवी, आलोक मिश्रा, क्या प्रॉब्लम आ गई? हैं? बिल्कुल सही है, रुद्रदामन और चस्टन ही शक राजा, बाकी माओस, गोंडो फर्नीस ये क्या है? माने ये अन्य है। गोंडो फर्नीस आपका हो जाएगा पहलव, पहलव शासक है, पर्थियन। तो इसमें आपका क्या आंसर हुआ? ए बी। बिल्कुल यार, तुम लोग एक अक्षर नहीं किए हो भाई, तो बड़ी गलत बात है। तुम लोग का एग्जाम तुम्हारा है और तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई तैयारी नहीं किए हो। मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या का उल्लेख किसमें है? मुद्रा राक्षस, महाभारत, दिव्यावदान या हर्षचरित में? बृहद्रथ की हत्या का उल्लेख किस ग्रंथ में है? बृहद्रथ की हत्या की गई, बृहद्रथ की हत्या की गई, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये उल्लेख कहीं ना कहीं हर्षचरित में मिलता है, बाणभट्ट की। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्मारक और बनाने वाले? जामा मस्जिद, हीरा मस्जिद, मोती मस्जिद, गोल गुंबद। हाँ, चार मीनार। और बताइए। तो मोती मस्जिद तो शाहजहां से जोड़ दो यार। चार मीनार कुली कुतुब शाह से। ए पे 3 और सी पे 2, बी पे 1 और ये क्या किया आंसर? क्या किया? वाह भाई वाह, तुम लोगों ने काफी लापरवाही की यार। इन 4 दिनों तक किया क्या? 3 दिनों तक तो भाई तुम लोगों ने कोई प्रयास ही नहीं किया यार, बहुत गलत बात है। एग्जाम यार तुम्हारा निकट है और तुम लोग क्या लापरवाही मचाए हो? उससे करना तो चाहिए, इतने इतने हार्ड क्वेश्चन थोड़ी थे ये, तो सरल वाले प्रश्न दिया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब? 570, 622, 642, 670 है? सभी बच्चे बताओ फटाफट। अरे नहीं, तो मोती मस्जिद किससे जोड़ोगी? आस्का देवी, ठंड लग गई है आपको, ठंड आपको लग गई है, समझ में आ गया? ये सीधे लिख रहा चार मीनार है, चार मीनार मोहम्मद कुतुब कुली शाह है। और मोती मस्जिद कहां ले जाओगी शाहजहां के अलावा? या औरंगजेब होता तो औरंगजेब से जोड़ती? हाँ हाँ, बोलिए। चार मीनार लिख दिया ना, जामा मस्जिद सिर्फ लिखा होता तो बात अलग होती। और ये मोती मस्जिद कहां ले जाओगी फिर? क्यों? ऐसे करोगी गड़बड़ तो। चलिए, तो ये रहा हजरत पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 1570 एडी में मक्का में हुआ था, है ना? कहां हुआ था? मक्का। चलिए आगे बढ़िए। अगला मोहम्मद बिन कासिम सिंध कब जीता? 12 में, 1712 में, 1713 में, 1719 में या 712 में? कब जीता? सभी बच्चे फटाफट बताइए।
हाँ, तो 712 में सर्वप्रथम बार मुस्लिम विजय हुई भारत में। मुस्लिम विजय, और ये विजय विशेषकर अरबी थी, और इसने क्या प्रयोग किया था? नेफ्ता, नेफ्था प्रयोग किया था। माने एक ज्वलनशील पदार्थ अरबों के पास था, भारत में नहीं था। नेफ्ता यूज किया, मगनिक और नेफ्ता, मंजनिक और नेफ्ता, ये दो नए चीजों का प्रयोग पहली बार भारत में करके इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। दो चीजें, ठीक है। नेफ्ता ज्वलनशील पदार्थ था, मतलब तरीके का पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? अरब, भारतीय, ताजिक और ग्रीक। जो गजनी शासक हमारे यहां शासन किए, इसमें कौन सम्मिलित नहीं था? बहुत शानदार, यूनानी नहीं थे, बाकी ताजिक, भारतीय और अरबी सभी उसकी सेना में सम्मिलित थे। गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न बेटा अगला, निम्नलिखित में किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा? मुल्तान, मैसूर, राजस्थान, गुजरात। स्वर्ण नगर या स्वर्ण का घर अरबों ने कहा, इसे कहा था स्वर्ण का घर, मुल्तान को। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, आगे देखिए, इनमें कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अलपदीन, महमूद, सुबुक्तगीन, इस्माइल खां। हाँ, तो गजनी राजवंश का जो संस्थापक है वो कौन है सभी बच्चे? तो गजनी राजवंश का संस्थापक इसमें अलपतगीन था। कौन था? अलपतगीन। अलपतगीन के बाद फिर यहां कौन बना? सुबुक्तगीन। अलपतगीन के बाद सुबुक्तगीन बना, है ना। और सुबुक्तगीन के बाद आया महमूद, है ना। तो भारत पर, यहां ध्यान रखना, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी अगर आंसर पूछेगा, तुर्क आक्रमणकारी, तो पहला तुर्क आक्रमणकारी अगर पूछेगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, है ना बेटा। सबसे पहले इसी ने अटैक किया था, जो अलपतगीन का पुत्र था। ठीक बेटे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्थान पुरापाषाण और मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रयों के लिए जाना जाता है? उतनूर, उय्यूर, उय्यूर, भीमबेटका, बैराट। कहां पुरापाषाण और मध्यकालीन, मध्य पाषाण कालीन चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? बहुत बढ़िया, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। वेरी गुड। आगे देखिए बेटे, सोनधर शब्द का प्रयोग किसानों के लिए दिए जाने ऋण के रूप में किसके समय में हुआ? बलबन, खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि सोनधर या तकावी, तकावी या सोनधर, तो मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात MBT के समय में यह ऋण था जो कम किस्तों में भुगतान करना था। आगे देखिए अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं के काल क्रमानुसार बताइए। राजधानी परिवर्तन, दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान। बनाइए।
बोलिए सभी, क्या आंसर होगा? और लोग बताइए। आलोक मिश्रा, ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी बताइए। बिल्कुल सही है, सी आंसर होगा। तो सबसे पहले दो आप में कर वृद्धि है, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ये इधर, और सभी असफल। चलिए नेक्स्ट, सूफियों के बारे में बताइए। बाबा फरीद, नागौरी, मियां मीर, वली उल्लाह, कौन सा किस संप्रदाय से था? बाबा फरीद को ले चलो कहां? चिश्तिया, ए पे 2। नागौरी साहब को सोहरावर्दी से भिड़ाइए, मियां मीर को कादरी, और शाह वली उल्लाह नक्शबंदी। तो ए पे 2, बी पे 3, ये रहा आंसर। क्या आंसर रहा? बी। गुड। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्रश्न जरा मिलाइए। कौन इसमें मिले हैं? संत हैं, गुरु हैं, अरे पंथ है। शेख चिरागे देहलवी सोहरावर्दी, शेख बहाउद्दीन जकारिया चिश्ती, शेख सरफुद्दीन ये मनेरी फिरदौसी, शेख नूरुद्दीन ऋषि, शेख वकी बिल्ला नक्शबंदी। तो इसमें सही चुनना, कितने सही है पेयर? 1 2 3, 2 3 4, 2 3 5, 3 4 5। इसमें कितने पेयर सही हैं? इसमें 5 पेयर, 2 2 गलत हैं, 2 गलत हैं, 3 सही। तो कौन सा सही, जल्दी जल्दी बताइए। ये लापरवाही की आप लोगों की चरम है भाई, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये मैं आश्चर्य में हूं। ईमानदारी से बताइए, आप पढ़े कि नहीं पढ़े? लो भाई, हाँ, अरे शोहरावर्दी जकारिया है, चिश्ती ये हो गए, मनेरी ये दोनों तो गलत हो गए भाई। तो 3 4 5 यही सही है। ये डी आंसर होगा, बी नहीं होगा, डी होगा। 50-50 सर, डी होगा आंसर। तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो यार। चलो आगे बढ़ो, फिर मिलाओ। और ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। चिश्ती, सरहिंदी, और शिको, और शहाबुद्दीन। तो चिश्ती, चिश्ती, बस एक से ही पकड़ में आ गया। सरहिंदी नक्शबंदी, शिकोह कादिरी, और साहेबुद्दीन शोहरावर्दी, एक से ही पकड़ में आ गया। ओनली शी, सिर्फ एक से ही आंसर इसका पकड़ है। याद नहीं होता याद, पढ़ते पढ़ते अभ्यास से क्या नहीं हो सकता। हाँ, बार बार रिवीजन करो, बार बार पढ़ो। इनमें कौन सा कथन पुरंदर की संधि का हिस्सा नहीं था? 35 में से 23 मुगलों को कर दिया, जो आप जानते हैं 1665 में संधि हुई थी जून में। बीजापुर कोंकण का क्षेत्र शिवाजी को अनुदान में दिया। शिवाजी ने दक्षिण में किसी भी मुगल अभियान में भाग लेने की मंजूरी दी। शिवाजी को 5000 का मनसब मिला। अब इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। इसमें भैया कोई जादू की छड़ी नहीं है अनुष्का मिश्रा जी, दिमाग सेट करिए और मन लगाइए। इसमें कोई सेटिंग नहीं काम करती सिवाय पढ़ाई के। वाह, देखो आस्का ने जबरदस्त जवाब दिया, राजू सिंह ने, और दोनों सबसे ज्यादा परेशान होने वाले, परेशान करने वाले, दोनों के उत्तर गलत, दोनों के उत्तर गलत।
डी गलत होगा। शिवाजी को 5,000 का मनसब न देकर शिवाजी के पुत्र संभाजी को मिला था। संभाजी को, शिवाजी को दरबार में उपस्थित होना था। हाँ, सबसे ज्यादा पूरे सत्र में सबसे ज्यादा कोई परेशान रहा तो राजू। रोज राय देता था सर ये करी वो करी, लेकिन अब भी ये ढीला पड़ा हुआ, पढ़ नहीं रहा। हमें तो यही लग रहा। चलो, कायदे से नहीं पढ़ रहा होगा लेकिन कायदे से नहीं, गलत बात। आइए सूची 1 को 2 से मिला दीजिए। शिमला सम्मेलन, नौसैनिक विद्रोह, कैबिनेट मिशन का भारत आना, संवैधानिक सभा है, चुनाव संपन्न होना है। देख भाई, कैबिनेट मिशन मार्च से जून आया और नौसैनिक विद्रोह हुआ फरवरी में, शिमला सम्मेलन जून में, टी पे 4 सिर्फ एक जगह ये रहा, ए पे 2, बी पे 1, टी पे 4 और डी पे 3, तो बी आंसर, बी। शाबाश। चलिए नेक्स्ट, आगे बढ़िए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ट्रेवल्स इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स 1780, 1781, 82 और 83 नामक 4 पुस्तकें लिखी। किसने लिखी? मोडेव, फॉरेस्टर, हॉजेज, पीटर मुंडी। बताओ बताओ जल्दी जल्दी सारे। सभी बताएं आंसर। गुड गुड। चलो कुछ तो कर रहे हो। और लोग क्या कर रहे हो? इतने लोग जुड़े हो और आंसर 2-4 देने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, भले ही गलत हो आंसर लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं 2-3। हाँ बताओ, ये सब इतनी बढ़िया जीके है लेकिन सभी ने इतनी लापरवाही की है। हम यही आश्चर्य में है, कोशिश भी नहीं की है इन प्रश्नों का उत्तर आंसर वगैरह खोजने की। कितनी गलत बात। तो विलियम हॉजेज हैं ये ब्रिटिश चित्रकार है, ब्रिटिश चित्रकार एवं स्वर्णकार ये भारत आया था और इसने 3 किताबें लिखी। हंसो मत आलोक मिश्रा, एग्जाम एलटी का नहीं दे रहे हो क्या बेटे? क्या भाई, इसमें जितने लोग देख रहे हो एलटी का एग्जाम नहीं दे रहे हो क्या? आलोक मिश्रा, मनोरमा या आशका या जितने भी लोग हो, एलटी के एग्जाम नहीं दे रहे हो? क्या कर रहे हो? सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, बहुत गलत बात है। और अगर 120 क्वेश्चन है और 120 में 60 क्वेश्चन हिस्ट्री का आएगा, इसमें 55 जरूर दीजिए। अरे तो तुम्हारा पीजीटी तो है राजू सिंह, ये तुम्हारे पीजीटी में नहीं आ सकता है क्या प्रश्न? ये कहकर तुम भाग नहीं सकते अपने जो हमने पढ़ाया है उसके उत्तर देने से। इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, तुम तो काफी पुराने हो और कोशिश तो करनी चाहिए ना बेटे। चलिए आंसर बताइए वाला। लापरवाही हो रही है आप लोगों की, सुधर जाइए, तेज पड़ जाइए, तेजी से नहीं तो निकलेगा नहीं। नेट पीजीटी बता रहे हो, मनोरमा जी आपको भी बता रहा हूं, सभी जो भी नेट पीजीटी एलटी बता रहे हो, टीजीटी बता रहे हो, तो तुम्हें तो और ज्यादा जरूरत है करने की मेहनत। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें, सही बताना, शासनकाल के 10वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की।
सातवां शिलालेख सभी संप्रदायों में सहिष्णुता की बात करता है। रूमिनदेही स्तंभलेख में अशोक की बोध गया तीर्थ यात्रा किए जाने का गुणगान किया। पृथक शिलालेख भिक्षु और भिक्षुणियों के निष्कासन के लिए आगाह करता है यदि वे संघ में भिक्षण करते हैं। निगलयवा सागर अभिलेख इस बात का स्पष्ट उल्लेख है अशोक अपने 15वें वर्ष कोंकणमान के स्तूप का भ्रमण किया था। ये फटाफट बताएंगे आप। ये तो होगा नहीं, ये गया, अब मामला इन्हीं दो में फंसा। बोलो क्या होगा? बाकी सारे के सारे सही है, हैं? बोलो भाई, क्योंकि रूमिनदेही स्तंभलेख में बोध गया कि यात्रा का उल्लेख थोड़ी करता है वो। नेक्स्ट अगला प्रश्न फटाफट। निम्नलिखित में से किसने 1831 के रामोशी विद्रोह का नेतृत्व किया? देवी चौधरानी, राम सिंह, तामल, उमाजी राजे। हाँ बोलो, 1831 में रामोशी विद्रोह का नेतृत्व करता सभी बच्चे। हंस क्यों रहे भाई? कहाँ गूगल की आवाज है? हाँ बेटे, हाँ बेटे, कभी कोई डाउट हो जाता है तो मैं देखता हूँ आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर कराता हूँ ना, कभी कभी मुझे डाउट हो जाता, सीधे अभी दिल्ली से आया हूँ, कभी कभी डाउट होता बेटे। बहुत खुश है, ज्यादा ही खुश है, ज्यादा ही। आज तो इसकी पोल खुल रही है कि ठंडे में जकड़ उठी है, ठंडे में जकड़ उठी है, आज इसकी पोल खुल गई कई प्रश्नों पर। आइए तो बेटा, निम्नलिखित रामोशी विद्रोह क्या था? महाराष्ट्र का था। तो उमाजी राजे ने इसका नेतृत्व किया था। ये काम आप सभी को पहले ही कर लेना चाहिए। जी बेटा, चलिए बहुत शानदार, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश प्रारंभ किया? बताइए। आरजी भंडारकर, करशनदास मुलजी, बाल शास्त्री जाम्बेकर, एमजी रानाडे। सत्य प्रकाश नामक इसमें किसने किया था? सभी बच्चे बताएंगे। सारे बच्चे सभी फटाफट बताइए। देखो किसी को कुछ नहीं पता, सब हवा हवाई फायर कर रहे हैं।